हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। छोटे बच्चों को अक्सर बहुत ही आसानी से वायरल इन्फेक्शन या किसी और तरह का इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसके कई रीजन होते हैं, जैसे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी का वीक होना, वेदर चेंजेस होना, बच्चे का फिजिकली ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आना जो पहले से इन्फेक्टेड हो, बच्चे की साफ सफाई का ध्यान ना देना, बच्चे का फूड हाइजेनिक ना होना। तो ऐसे में छोटे बच्चों को वायरल या किसी और तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए आज हम कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में डिटेल में जानेंगे जिन्हें फॉलो कर छोटे बच्चों को फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ने से बचा सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो चलिए इन प्रिकॉशंस को जानने के लिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन या किसी और तरह के इन्फेक्शन से बचाने का फर्स्ट प्रिकॉशन है बच्चों का टाइमली वैक्सीनेशन करवाना। बच्चों को वायरल इन्फेक्शन और भी कई तरह के घातक बीमारियों से बचाने के लिए उनका टाइमली वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वैक्सीनेशन बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाकर बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले टिनी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। बच्चों को वायरल इन्फेक्शन या किसी और तरह के घातक बीमारियों से बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए आप अपने बच्चे का टाइमली वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को दर्द से कैसे राहत दिलाएं या बच्चे के दर्द को कैसे कम करें, तो इसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको आई आइकन पर मिल जाएगी, वहां क्लिक कर आप डिटेल में देख सकते हैं। बच्चों को वायरल इन्फेक्शन से बचाने का सेकेंड प्रिकॉशन है बच्चों को बीमार लोगों से दूर रखना। अगर आपके फैमिली के किसी मेंबर को या बाहर से आने वाले लोगों में किसी को भी सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम है या पहले से इन्फेक्टेड हो रखा है, तो ऐसे लोगों के पास अपने छोटे बच्चे को कभी भी ना जाने दें। इसका रीजन है छोटे बच्चों की इम्यूनिटी का वीक होना, जिसकी वजह से खांसते या छींकते समय जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या इन्फेक्टेड हाथों से बच्चों को टच करते समय, वॉमिटिंग के समय वायरस इन्फेक्टेड लोगों से बच्चों तक आसानी से पहुंच जाते हैं और बच्चे को भी इन्फेक्टेड बना देते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को सेफ रखने के लिए, उन्हें वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए बीमार लोगों के पास ना ले जाएं। छोटे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन से या किसी और तरह के इन्फेक्शन से बचाने का थर्ड प्रिकॉशन है हैंड वॉश करवाना। बच्चों को वायरल इन्फेक्शन या किसी और तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चों के अंदर खाने से पहले या किसी भी खाने वाले सामान को टच करने से पहले हैंड वॉश करने की हैबिट को डेवलप कराएं। ऐसा करने से हाथों में लगी गंदगी साफ हो जाता है और खाना खाते समय या कुछ और खाते समय हाथों में लगी गंदगी माउथ के थ्रू पेट में नहीं जा पाते और बच्चे सेफ रहते हैं। बच्चों को वायरल इन्फेक्शन से बचाने का फोर्थ और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है वेदर चेंजेस के अकॉर्डिंग केयरफुल होना। नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी वेदर चेंजेस में सबसे ज्यादा होती है। बदलते मौसम में आपको अपने बच्चों के लिए ज्यादा केयरफुल होने की नीड होती है। मेक श्योर कि आप वेदर के अकॉर्डिंग ही बच्चे के खाने पीने का ध्यान दें, उनके कपड़ों का ध्यान दें। इसलिए आपको छोटे बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फूड्स खिलाने चाहिए, जैसे सीजनल ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफ वेजिटेबल में आयरन, विटामिन के साथ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। अपने बच्चे के डाइट में आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स को जरूर शामिल करें। साथ ही आप जब भी खाना बनाएं तो खाना बनाते समय लहसुन, अदरक और टर्मरिक का यूज जरूर करें। लहसुन में एलिसिन, अदरक में गिगरोल और हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट पाए जाते हैं जो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है, बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा पल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को अपने बच्चों के डेली के डाइट में इंक्लूड कीजिए। बच्चों को वायरल इन्फेक्शन या किसी और तरह के इन्फेक्शन से बचाने का फिफ्थ प्रिकॉशन है बच्चों की साफ सफाई पर ध्यान देना। छोटे बच्चों की साफ सफाई का ध्यान ना रखने से भी बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी और तरह का इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। ऐसे में बच्चे को सेफ और हेल्दी बनाए रखने के लिए आप अपने बच्चों की साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। उनके कपड़ों को आप डेली बेसिस पर चेंज करें। बच्चों की नेल्स की सफाई का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर बच्चों के नेल्स साफ नहीं रहेंगे तो नेल्स में जो गंदगी लगी है वो कुछ भी खाते समय पेट के अंदर चले जाते हैं। या अक्सर कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फिंगर को माउथ में डालते हैं। ऐसा करने से भी उनके नेल्स में जो गंदगी लगी है वो माउथ के थ्रू पेट में चला जाता है, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अपने बच्चे को फ्रिक्वेंटली बीमार होने से बचाने के लिए, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनके नेल्स की साफ सफाई का आप जरूर ध्यान रखिए।
छोटे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन या किसी और तरह के इन्फेक्शन से बचाने का 6th प्रिकॉशन है बच्चों के टॉय की साफ सफाई का ध्यान रखना। छोटे बच्चों को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनकी टॉय की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टॉय की सफाई ना करने से टॉय से खेलते समय जो गंदगी टॉय में लगी होती उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है। सो अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए उनके टॉय को आप रेगुलर साफ करते रहिए। छोटे बच्चे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने का 7th प्रिकॉशन होता है बच्चों को ताजी हवा में ले जाना। बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए उन्हें फिजिकली एक्टिव बनाए रखने के लिए घर की बालकनी, छत या किसी ओपन एरिया में ले जाना चाहिए। इससे बच्चों की एंजाइटी कम होगी, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये सारी बातें तो हो गई बच्चों को वायरल इन्फेक्शन या किसी और तरह के इन्फेक्शन से बचाने के प्रिकॉशंस की। आइए अब जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। गले में खराश होना, छींके आना, खांसी आना, बुखार आना, बच्चे का नाक बहना, वॉमिटिंग या लूज मोशन होना, बच्चे का एक्टिव ना होना, सुस्त होना, बच्चे को भूख न लगना, ये सारे वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होने के केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही है, साथ में कुछ ऐसे होम रेमेडीज हैं जिन्हें फॉलो कर आप अपने बच्चे को जल्द राहत दिला सकते हैं। जैसे जब भी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो तो बच्चे को फुल्ली रेस्ट करवाना चाहिए। बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है, बच्चे की नाक बंद है तो स्टीम दिलवाना चाहिए, इससे बच्चे को काफी राहत मिलता है। इसके अलावा हल्के गुनगुने पानी में अदरक के रस को मिलाकर बच्चे को पीने को देना चाहिए, इससे बच्चे को सर्दी खांसी से जल्द राहत मिलता है। वायरल इन्फेक्शन के केस में बच्चे को पानी पिलाते रहना चाहिए, इससे बच्चे हाइड्रेट रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आप नए विजिटर हैं, मिस आपने नया विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।